रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलयंज़ुरिल इंसानु इला तआमिहि अन्ना सक़बनल माअ सक़्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़द्बा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ गुलबा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम इला आखिरिस सूरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह ताला अपने नूरानी फरिश्तों को भेजता है, जिनके हाथों में सोने के कलम और चांदी के कागज़ होते हैं। उन फरिश्तों की जिम्मेदारी ये होती है कि जो शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जुमेरात का दिन और जुमा की शब और जुमा के रोज़ दुरूद पाक पढ़ता है, वो फरिश्ते उसका नाम, उसका दुरूद सोने के कलम से चांदी के कागज़ में लिखते हैं। यानी उस दुरूद पाक का बहुत ही एहतराम करते हैं फरिश्ते। तो इस हदीस पाक से हमें ये पता चला कि खुसूसियत के साथ शब जुमा को और जुमा के दिन को दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए। हदीस पाक में बहुत इसकी ताकीद आई है। कुछ वक्त निकाल कर, वैसे भी जुमा के दिन हर नेकी का सवाब अल्लाह ताला 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है, तो चाहिए कि हम दुरूद हुजूर की बारगाह में ज़्यादा पेश करें। यौम जुमा दर हकीकत ये यौम दुरूद है, हुजूर की बारगाह में पढ़ा करें। आज अपनी इस मुबारक महफिल का आगाज़ और बारगाह कबूलियत में पहुँचाने के लिए अपने नबी करीम की बारगाह में निहायत ही मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दिल लगाकर गुंबद खज़रा का पुरनूर तस्वुर अपने जहन में फ़िक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर निहायत ही अदब ताज़ीम एहतराम के साथ अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमत से अपने मुक़द्दस कलाम कुरान अज़ीम को समझने का मौका अता फरमाया। मेरे करीम रब का बेपनाह शुक्र है। अल्लाह हमें हमेशा इस पर कायम फरमाए और मज़ीद कुरान अज़ीम को समझने का, कुरान को सीखने का, कुरान की दावत को आम करने का अल्लाह हमें जज्बा, शौक़ और मोहब्बत अता फरमाए। जिस सूरत का हम दर्स सुन रहे थे, पिछले हफ्ता जो दर्स हुआ था, अम्मा पारा कुरान का आखिरी पारा है, सूरह अबसा मक्की सूरत है। इसमें से हमने पिछले दर्स में 23 आयत का दर्स सुन लिया था। आज है आयत नंबर 24 और हमने इस सूरत के ताल्लुक़ से जो ज़रूरी बातें थीं वो मैंने पिछले दर्स में आपने सुना, वो अर्ज़ कर दिया था। अगली आयत जो आयत नंबर 24 सूरह बसा, अल्लाह पाक फरमाता है, फलयंज़ुरिल इंसानु इला तआमिहि। फरमाया कि चाहिए कि आदमी देखे, गौर करे। फलयंज़ुर माने होता है चाहिए कि देखे, अल इंसान, इंसानु इला तआमिहि, ताम कहते हैं खाने की चीज़ों को,
जो हम खाते हैं हमारी ग़िज़ाएँ हैं, ज़मीन की पैदावार है, और जिससे हमारी ये ज़िंदगी कायम है, जिस्मानी ज़िंदगी, उसको ताम कहते हैं, अरबी में माने खाना। अब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आदमी को चाहिए कि अपने खाने की चीज़ों में गौर करे, नज़र दौड़ाए कि अल्लाह ताला ने उसको किस तरह एक हाल से दूसरी हाल की तरफ फेरा है, और यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको पहुँचाता है कि वो काफिर आदमी इसको खाता है और शुक्र अदा नहीं करता। नहीं, आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना हसीन निज़ाम कायम किया है अपने बंदों के खाने के लिए। ग़िज़ाएँ कहाँ कहाँ से आती हैं, कहाँ पैदा होती हैं, किस तरह पैदा होती हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है, समझ लें आप, किस तरीके से ग़िज़ाएँ इंसान के पास पहुँचती, ये सब कुदरती निज़ाम है। अल्लाह ताला को इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। जो कुछ अल्लाह ने बनाया, वल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन, सूरह बकरा फरमाया कि वो रब है जिसने जो कुछ ज़मीन में है, ऐ मेरे बंदो, सब तुम्हारे लिए पैदा किया है, सब हमारे लिए। हम जो खाना आज खाए हैं, दिन में खाएं या रात में खाएं, सोचो तो सही ये खाना कहाँ बना, किस तरह पैदा हुआ, उसके पीछे कितनी मेहनतें की गई हैं, ये सब कुदरत का निज़ाम है। लेकिन अल्लाह ने हमारे खाने के लिए, हमारे पेट भरने के लिए कितना कितना इंतज़ाम किया है। बंदा क्या करता है उसके लिए? फरमाया कि फिर भी ये आदमी जो है ना, अल्लाह के नाशुक्री करता, उसका खाने के बाद भी उसकी इबादत नहीं करता, तकब्बुर करता उसकी इबादत से, उसका खाने के बाद भी अल्लाह को याद नहीं करता है, अल्लाह की तौहीन करता है, माज़अल्लाह अल्लाह की इबादत से दूर भागता, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता है। रब ने फरमाया कि फल्यंज़ुरिल इंसान इला तामी, आदमी को गौर करना चाहिए अपने खाने की तरफ, ये खाना उसके पास किस तरह आता है, कहाँ से आता है, कहाँ तक पहुँचता है, अल्लाह ताला ने इस आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। तो चाहिए कि उस पर अगर इंसान गौर करेगा तो फिर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनेगा, फिर अल्लाह की इबादत की तरफ आएगा कि शुक्र का तकाजा ये है कि बंदा अल्लाह की इताअत करे। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में देखें कि एक उस्लूब है, तरीका है, वो क्या है कि वो दो किस्म के दलाइल का जिक्र फरमाता है। ये सब चूँकि ये मक्की सूरतें, हमने आपको बताया था कि मक्की सूरतों में ज़्यादातर अल्लाह ताला की वहदानियत और हुजूर की रिसालत और क़यामत, इन तीन चीज़ों पर फोकस की जाती है, चूँकि मुशरिकीन इन्हीं का इनकार करते थे। अल्लाह ताला का खाते थे लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, अल्लाह को वाहिद नहीं मानते थे। तो कुरान का उस्लूब यह है कि अल्लाह ताला ने दलाइल बयान फरमाया है, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत पर, अपने वजूद पर, अपनी वहदानियत पर कि मुझे मानो, बगैर मेरे माने में कोई चारा नहीं है। तुम चाहे अपनी ज़ात में देखो या बाहर की चीज़ों में देख लो। तो वो दो तरह के दलाइल का जिक्र फरमाता है, एक वो कि वो दलाइल जो इंसान के अपनी ज़ात में है, और दूसरे वो दलाइल जो इंसान के नफ्स से बाहर आफाक में है, ज़मीन व आसमान में है, खाने पीने की चीज़ों में है, सितारों में, आसमानों में, पहाड़ों में, सब तो क्या है यार, ये मेरे रब की कुदरत के अजीम करिश्मे हैं, बस कुदरत के करिश्मे हैं, शाहकार है अल्लाह ताला की कुदरत का। तो ये दो तरह के दलाइल, एक इंसान के ज़ात में खुद सर से लेकर पैर तक इंसान गौर करे। हम अभी ये नौजवान हैं, जवान हैं, ताकत है, कुव्वत है, बोल रहे हैं ना, गौर करे इससे पहले हम क्या थे, बचपना था, हमारे पास अक्ल शऊर भी नहीं था, उससे पहले गौर करे जब माँ के पेट में क्या थे, 9 महीने से पहले क्या थे, एक हकीर नापाक पानी का कतरा, इससे ज़्यादा कुछ हमारी हैसियत ना थी। कहाँ से अल्लाह ने उठा करके आज कितना खूबसूरत इंसान बनाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने कैसा शाहकार बनाया। तो बताओ, ये इंसान सिर्फ अपनी ज़ात पर गौर कर लेना, उनसे अल्लाह की मार्फत मिल जाएगी। ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये सिवाय रब के कोई कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है सिवाय रब के। तो वही जो तब्दीली दे रहा है, नापाक कतरे से उठा करके अल्लाह खूबसूरत इंसान बना रहा, वही तो मेरा रब है। बंदा इस पर गौर करेगा, अपने रब की मार्फत हासिल कर लेगा। तो ये अल्लाह ने दलाल पेश किया। एक तो ये, दूसरी चीज़ें जो बाहर के इंसान खाता पीता है, बाहर की निगाह दौड़ाता है, जिस ज़मीन पर चलता है, इतना बड़ा ज़मीन का बिछौना,
कि अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। नीचे देखो ज़मीन बिछी है अल्लाह की कुदरत की, ऊपर निगाह उठाएगा तो आसमान है, छत है, ये भी अल्लाह की कुदरत। बताओ कौन इंसान बना सकता है अल्लाह की मखलूक में? कोई नहीं कर सकता है ना इतनी बड़ी छत बगैर सुकून के। आगे देखेगा तो कुछ न कुछ पहाड़, दरख्त, ये नदी, नहरें सब तो नजर आएंगी ना, उसको खाने की चीजें नजर आएंगी। देखो सामने दरख्त नजर आ रहा है, किसने पैदा किया? फिर भी अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। पीछे देखेगा, दाएं बाएं, जिधर मर्जी चाहे देख ले, हर तरफ रब्बुल आलमीन के जलवे, उसकी शान की। तो एक वो दलाइल जो इंसान के अंदर है, और दूसरे वो दलाइल है अल्लाह ने जो जिक्र किया कुरान में, जो इंसान के नफ्स के बाहर है, जिसको आफाकी कहते हैं, ताकि इंसान अपने अंदर गौर करे तो अल्लाह ताला की इताअत की तरफ रुजू कर ले, और अपने बाहर गौर करे तो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की तरफ पलट आए। सुभान अल्लाह। सो अल्लाह ताला ने इंसान को उसके ताम यानी खाने की तरफ, खाने की चीज़ों की तरफ मुतवज्जे किया। उसका ताम ज़मीन की पैदावार से हासिल होता है, और ज़मीन की पैदावार अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी तख्लीक से हासिल होती है। तभी तो गौर करेगा इंसान पहुंच जाएगा ना अल्लाह की मारफत तक। पहले अल्लाह ताला ने इंसान को खुद उसकी अपनी तख्लीक की तरफ मुतवज्जे किया, और ये दलाइल नफ्सिया थे। पहले अल्लाह ने, पीछे आपने सुना कि मिन अय्यि शैइन खलक़हू, बताओ किस चीज़ से पैदा किया? इससे पहले जो आया थे, खलक़हू मिन नुतफ़तिन, नुतफ़ा से पैदा किया, फ़क़द्दरहू, फिर अल्लाह ने उसको तरह तरह से अंदाज़े पर रखा, सुम्मा सबील यस्सरा, फिर रब की कुदरत देखे, इतना मतलब इतना बड़ा बच्चा है, कितने तंग तारीख रास्ते से बाहर निकल करके दुनिया में आता है। सुम्मा अमातहू, फिर उसको मौत दिया, फ़अक़बरहू, कब्र में दफन करवाया, सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, फिर जब चाहेगा उठाएगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत, इंसान अपने ज़ात में गौर करे और उसके बाद बाहर देखे, फिर उसको खाने की तरफ मुतवज्जे किया। ये दलाइल आफाक है। खुलासा एक कि आदमी को चाहिए कि अपने खानों की उन चीज़ों को गौर से देख ले जिन्हें वो खाता है, और वह चीज़ें उसकी ज़िंदगी और हयात का सबब हैं। अगर ना खाए तो इंसान मर जाए, कि इनमें भी उसके रब की कुदरत जाहिर है। इंसान गौर करे कि किस तरह वो खाने की चीज़ें उसके बदन का हिस्सा बनती हैं, और किस अजीब निज़ाम से वो काम में आती हैं, और किस तरह रब ताला वो चीज़ें अता फरमाता है। खाने की ये चीज़ें मिलने का कुदरती निज़ाम अल्लाह ने आगे वाली आयत में बयान फरमाया है। तफसीर इब्न कसीर में है कि फिर इंसान को अपनी ग़िज़ा की तरफ गौर करना चाहिए। फलियंज़ुरिल इंसानु इला ताआमी, जो खाता पीता है उस पर गौर करना चाहिए। यहाँ अल्लाह ने अपने मखलूक पर जो एहसान, इनाम, इकराम किया उसका तज़किरा फरमाया है कि उससे मरने के बाद, इससे मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर भी इस्तेदलाल किया जा सकता है कि जो ज़ात खुश्क ज़मीन से तरोताज़ा नबात, पौधे, फल, फ्रूट उगाने पर कादिर है, ज़रूर वो ज़ात बोसीदा हड्डियों, मरने के बाद इंसान की हड्डियाँ सड़ गल जाती हैं, उन बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है ना कादिर। जो रब तो खुश्क जमीन से कैसे खुशनुमा फूल निकालता है, कैसे फल निकालता है, तो वो जात का बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है। इसलिए अल्लाह ने मुतवज्जे फरमाया कि इंसान तो अपने खाने की चीजें पर गौर करिए, क्या थी, क्या से क्या बन गई। इसी तरह तुझे भी, तू मर करके फना हो जाएगा, जमीन का हिस्सा बन जाएगा, जमीन तुझे खा डालेगी, जमीन में तू मिल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, लेकिन वही रब तुम फिर दोबारा तुझे जिंदा क़यामत के दिन ला करके खड़ा कर देगा। यह है अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार। अब देखो इंसान का जो खाना है, हम खाते पीते हैं, तो इनका जो कुदरती निज़ाम है, कितना खूबसूरत निज़ाम अल्लाह ने फरमाया। अब वो बताया जा रहा है कि ये खाने की चीज़ें जो मिलने का कुदरती निज़ाम है, अल्लाह ने फरमाया फल्यंज़ुरिल इंसानु इला ताअमी, चाहिए कि इंसान अपने खाने की चीज़ों की तरफ गौर करे। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, सुभान अल्लाह, हमने बादल से ज़मीन पर अच्छी तरह बारिश का पानी डाला। अन्ना सबबना माने डाला पानी, अलमाआ कहते पानी को, सब्बन अच्छी तरह, यानी आसमान से अल्लाह ने बारिश बरसाया, क्योंकि बारिश खाने वाली चीज़ों का जरिया है। अगर बारिश ना हो तो ज़मीन खुश्क हो जाएगी। याद रखना, समंदर भी, जो नहरें भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, कुआं भी, ये सब बारिश का फैज़ है। अगर बारिश 2 चंद साल ना हो तो सब खुश्क हो जाए,
और खाने की चीजें बंद हो जाएं, जमीन बंजर हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा खाने को। इसीलिए आप देखो आज तो कह नहीं आती, पिछले दौरे में कई कई बरस कह आती थी, लोग भूखों मर जाया करते थे। कह हमारे हुजूर के दौर में कई मरतबा कह का दौर आया। तो फतवाया कि अल्लाह पाक ने अन्ना सबब नल मा सबन, ये खाने की जो चीज़ें हमें मिलती हैं, फरमाया कि हमने आसमान से ज़ोरदार पानी बरसाया। फिर क्या किया, सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक्कन, सुम्मा कहते हैं फिर, शक़क़ना हमने फाड़ दिया, अल अर्दा इस ज़मीन को फाड़ दिया, शक्कन अच्छी तरह फाड़ दिया। सुभान अल्लाह। हमने यानी फिर हमने जमीन को खूब चीरा, जिससे दाने का कमजोर पौधा नमूदार होता है। अगर रब ताला जमीन को ना चीरता तो कमजोर कोपल पौधा बाहर कैसे निकलते। जमीन को इस काबिल बनाया कि इसमें हल चलाया जा सके और इसके अंदर काश्तकारी की जा सके। अगर जमीन बहुत सख्त पथरीली होती तो इसमें किसी चीज की काश्त नहीं हो सकती थी। ये अल्लाह की कुदरत है। अब बताओ, वो जो आप देखें ना कि एक किसान जब जमीन के अंदर बीज डालता है तो मिट्टी में बीज फना हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, रब की कुदरत देखिए, वही बीज से एक मामूली कोपल पौधा जिसको बोलते हैं, और वो इतना कमजोर होता है, अगर आप हाथ की यूं सिर्फ अपने अंगुलियों में लेंगे ना और मसलेंगे तो फना हो जाएगा। इतना कमजोर पौधा इतनी ताकतवर जमीन को चीर करके बाहर निकलता है। जरा रब की कुदरत देखिए, आप उसको हाथ में ले चुटकी में यूं मसलेंगे ना, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। इतना कमजोर पौधा इतनी ताकतवर जमीन को फाड़ करके वो बाहर निकलता है, फिर लहलहाता बाग बनता है। अल्लाह पाक फरमाता है उसका कमाल नहीं, सुम्मा शक़क़नल अर्दा, हमने जमीन को चीरा है तो कोपल जाकर के बाहर निकला है। कोपल भी हमने पैदा किया, जमीन भी हमने चीरा ताकि बाहर निकले, और बाहर निकल करके फिर जो है ना उसमें फल फ्रूट लगे ताकि मेरे बंदे उसको खाएं और मेरा शुक्र अदा करें। क्योंकि बंदों का हाल यह है कि बंदे हाफ हाफ खा रहे हैं, शुक्र अदा करने का नाम नहीं ले रहे। परेशानी इस बात की है। रब की शान देखिए, फरमाया कि सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक्कन, क्या माना हुआ, फिर हमने जमीन को अच्छी तरह फाड़ दिया। अब जमीन को फाड़ने के बाद फिर क्या हुआ, फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन, फ़अंबतना फिर हमने उगाया। अल्लाह पाक फरमाता है हमने उगाया, फ़ीहा उसी जमीन में, हब्बन दाना, अनाज, गल्ला, ये सब माना होता है। हब्बन का माना होता है, हब माने दाना, अनाज, गल्ला, यानी फिर हमने उस जमीन से गंदुम, जौ, अनाज, दाल वगैरह सारे माने उगाया, जिनसे गिज़ा हासिल होती है, मुख्तलिफ किस्म के दाल चावल वगैरह ये सब पैदा किया। समझ रहे हैं ना, ये अल्लाह ने पैदा किया। उसके बाद फरमाया वाइनबन व क़दबा, इनबन कहते हैं अंगूर को, और कदबा और सब्जियां, खीरे, ककड़ियां वगैरह ये सब कुछ जो मार्केट में मिलती है ना, ये उसी माना में है। फिर फरमाया अल्लाह ने फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन, हमने ज़मीन को फाड़ कर उस ज़मीन में फिर क्या कहते हैं अनाज ये पैदा किया, वइनबन अंगूर पैदा किया, फल है, वक़दबन और सब्जियां पैदा की, खीरे, ककड़ियां, ये सब कुछ हमने पैदा किया। अल्लाह पाक फरमाता है। उसके बाद फरमाया ज़ैतूनन, और क्या कहते हैं जैतून पैदा किया, व नखलन और खजूर पैदा किया, व हदाइका गुल्बा और फिर बहुत सारे घने बागात पैदा किया, जिन बागों में तरह तरह के फ्रूट लगते हैं, तरह तरह के फल पैदा होते हैं। ये हमने पानी बरसाया जमीन पर, जमीन पर पानी बरसाया आसमान से, फिर जमीन सैराब हुई, उसके बाद इस काबिल हुई कि उसमें पौधे उगे। फिर हमने क्या कहते हैं कि जमीन को फाड़ा, पौधे पैदा हुए, पौधे निकले और वो पौधे बड़े हुए, फिर हमने सारे अनाज, दाना, हर चीज इंसान के जो खाने की जरूरत की चीजें हैं, अल्लाह फरमाता ये सब कुछ हमने पैदा किया। बताओ मेरे अजीजों, वह हदाइका गुल्बा और घने बागात, हदीका उस बाग को कहते हैं जिसके मतलब जो चार दीवारियों में घिरा हुआ हो, उसको हदीका कहते हैं, उसकी जमा हदाइका। इनबन गुल्बन कहते हैं घने बागात को पैदा किया। यानी अब देखिए इसका माना, और जैतून और खजूर और घने बागात पैदा किए। जैतून के फल बहुत मुफीद होते हैं, याद रखना, बहुत फायदेमंद होते हैं। जैतून का फल खाया भी जाता है और उसका तेल निकाला जाता है। जैतून का तेल भी बहुत ताकतवर होता है जैतून का,
इसमें कोलेस्टेरॉल बिल्कुल नहीं होता है, नुकसानदेह नहीं, और इसके खाने से बदन और आसाब यानी पट्ठों में बहुत कुव्वत हासिल होती है जैतून। और इसी तरह खजूर में भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है और बहुत ज़्यादा तक़वियत यानी कुव्वत भी है खजूर वगैरह में, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। उसके बाद फरमाया कि वफ़ाकी हतम अब्बा, फाकिया कहते मेवा को, फ्रूट को। अल्लाह वाह फरमाता फिर हमने इसी ज़मीन से मेवा भी पैदा किया। वह अब्बन, अब्बर कहते हैं चारा, घास वगैरह जिसको हमारे जानवर खाते हैं और जानवर फ़ायदा हमें देते हैं। वही जानवर हमें दूध भी देते हैं, उनका गोश्त भी हम खाते हैं। और पहले ज़माने में वही जानवर हमारी सवारी के भी काम आते हैं। अब तो खैर नहीं ज़्यादा होता, लेकिन पहले ज़माने में तो वही जानवर थे ना, जब गाड़ियाँ मोटर वगैरह नहीं थी। तो फरमाया अल्लाह ताला ने और फल पैदा किए, तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए घास चारा पैदा किया। ये आयात अल्लाह ताला की तौहीद पर दलील है। ये सब अल्लाह ताला की तौहीद पर दलालत करती है, क्योंकि इन चीज़ों की पैदाइश तर्ज़ वाहिद पर होती है। हर चीज़ जो आप सुन रहे हैं कि हम खाते हैं, इनका पहले बीज बोया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद वो बीज जो है ना मिट्टी में फना हो जाती है। खुदी को कर फना उतना इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसी तरह जब ये दाना ज़मीन में फना हो जाता है, मिट्टी में अपने आप को फना कर देता है, उसके बाद फना करने के बाद जाकर पौधा निकलता है, फिर जाकर के खूबसूरत फूल पैदा होते हैं, फिर फल पैदा होते हैं। जब तक दाना अपने वजूद मिट्टी में मिलाता नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। इसी तरह इंसान भी जब तक अपने रब की मोहब्बत में खुद को फना नहीं कर लेता है, उसकी कीमत नहीं होती है। फिर जब इंसान भी अपने मौला की मोहब्बत में खुद को फना कर देता है, मिटा देता है, फिर वो जाकर के अब्दुल कादिर शेख गौसे पाक बनता है, फिर जाकर गरीब नवाज बनता है, फिर जाकर के दुनिया की निगाहों का मरकज़ और उनकी मोहब्बतों का महवर बनता है। ये निज़ाम है अल्लाह ताला का। अब देखिए फरमाया कि अल्लाह ताला इन चीज़ों की पैदाइश तर्ज़ वाहिद पर है। ज़मीन में मिट्टी वो डाला अनाज, दाना डाला, दाना फना हो गया, उसके बाद फिर उससे कोंपल निकली, फिर वो बड़ा हुआ, पौधा निकला, फूल पैदा हुए, फल फ्रूट पैदा हुए, सारे तकरीबन जो खाने पीने की चीज़ें, इनका निज़ाम यही है। बताया कि इन तमाम चीज़ों की पैदाइश एक ही तर्ज पर होती है। इससे पता ये चला कि इन चीज़ों का पैदा करने वाला भी एक ही है, जो एक तर्ज पर सारी चीज़ें पैदा होती है। यानी इंसान इन चीज़ों को देखकर अल्लाह को वाहिद और एक मानने के लिए तैयार हो जाए। नीज जिसने ये चीज़ें पैदा की वो ज़रूर इस पर कादिर है कि इंसान के मरने के बाद भी उसको दोबारा जिंदा करेगा। अरे जब एक दाना ज़मीन में फना हो जाता, ख़त्म हो जाता अपना वजूद, फिर उसके बाद अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वही एक दाना जो फना हो गया उसको लहलहाता बाग बना देता है। वही रब जब इंसान अपना वजूद मिट्टी में फना कर देगा, उसका जिस्म हड्डियाँ मड्डियाँ सब मिट्टी में सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, तो वही रब इस बात पर कादिर है कि क़यामत के दिन दोबारा जिंदा कर देगा। सुभान अल्लाह, दलील है ना रब्बुल आलमीन की। ये सब फरमाए फल्यंजुरुल इंसान ला ताअम, इंसान अपने खाने को देखे, खाने की चीज़ों पर गौर करेगा तो उसको रब्बुल आलमीन की मार्फत नसीब होगी। इंसान अपने अंदर गौर करेगा। दो दलाइल है ना, दलाइल आफाक है, दलाइल नफ्सियाँ हैं। अपने अंदर के देखे, अपने मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु। सूफिया फरमाते हैं जिसने सिर्फ अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। बाहर जाने की जरूरत भी नहीं रब को पहचानने के लिए, खुद अपने आप को पहचान लिया। मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु। फरमाया जो अपने आप को पहचान लेगा, मैं क्या था क्या हो गया, ये तब्दीली करने वाला कौन है, वो फौरन पता लगा लेगा ये मेरा रब है बस, और कोई नहीं, और वो एक है। अब देखें अल्लाह पाक ने फरमा दिया, फरमाया कि मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, ऐ मेरे बंदो ये सब चीज़ें पैदा हमने की हैं लेकिन अपने लिए नहीं, मताअन लकुम तुम्हारे नफ़ा के लिए पैदा की है। सुभान अल्लाह, पैदा रब सब करता है लेकिन अपने लिए उसको क्या जरूरत है। तो अल्लाह समद है, बेनियाज है। किसके लिए पैदा किया? फरमाया मताअन लकुम, तुम्हारे नफ़ा के लिए, तुम्हारे फायदा के लिए, तुम्हारे बरतने के लिए, वलिअनआमिकुम, और तुम्हारे जानवरों के लिए पैदा किया। ये चारा वगैरह जो अल्लाह ने पैदा किया, वह अब बन का माना बताया, चारा पैदा किया, तुम्हारे जानवरों के लिए पैदा किया, अपने लिए नहीं।
तुम्हारे जानवर के, ये जानवर भी अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाए हैं कि जानवर चारा हमारा खाते हैं, काम तुम्हें देते हैं, खाते इसका गोश्त तुम हो, दूध तुम पीते हो, सवारी तुम करते हो, हम तो नहीं करते हैं ना। तो लिहाजा मेरे बंदो तुम्हें चाहिए कि कुछ काम तुम भी हमारे लिए क्या करो। जब हमने सारा निजाम इतना फायदा तुम्हें अता फरमाया है, मुझे जरूरत नहीं, अपने भलाई के लिए तुम्हें चाहिए कि तुम भी कुछ काम हमें राजी करने के लिए किया करो। मताअन लकुम वलिअन आमिकुम, फरमा तुम्हारे फायदा के लिए और तुम्हारे जानवरों को नफा के लिए। तो गौर करो कि जिस रब ने अपने बंदों पर एहसान करते हुए उन्हें ऐसी अजीब नेमतें अता फरमाई, उसकी इबादत से मुंह फेरना और उसकी इबादत और उस पर ईमान लाने से तकब्बुर करना किसी अक्लमंद की शायान शान नहीं है, बल्कि इंसान पर लाजिम है कि उसको खालिक वाहिद मुस्तहक इबादत माने और उसकी ताक़त और फर्माबरदारी में हमेशा लगा रहे। ये इंसान के जिम्मे पर लाजिम है। अब अगली आयत, अब यहाँ से आ रहा है क़यामत का जिक्र। बताया ना कि मक्की आयतों में क़यामत का तज़किरा होता है। अब देखिए क़यामत की होलनाकियों का जिक्र हो रहा है। फ़इज़ा जाअतिस साख़ा। अब अंदाज देखें, एक बार पहले ऊपर से इसका तर्जुमा फिर सुन लेते हैं, जो बाद में आप भी समझ जाएं। जो इंसान को अल्लाह ने दलाल बयान फरमाए, इसका तर्जुमा सुन ले जल्दी जल्दी। फरमाया फल यंजुरिल इंसान इला तामी। अंदाज देखिए कुरान का, सुभान अल्लाह। चाहिए कि इंसान गौर करे अपने खाने की तरफ। अन्ना सबबनल माआ सबन, बेशक हमने पानी खूब अच्छी तरह बरसाया आसमान से। सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक्कन, मफ़हूम तो याद रखें, फिर हमने ज़मीन को अच्छी तरह फाड़ दिया। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन, फिर हमने पैदा किया, उगाया इसी ज़मीन से अनाज व इनबन, और खजूर, व क़दबन, खीरे ककड़ियाँ, व ज़ैतूनम व नख़ला, जैतून भी पैदा किया, खजूर भी पैदा किया, व हदाइक गुल्बा, घने बागात भी पैदा किया, व फ़ाकिहतम व अब्बा, फ्रूट और फल भी पैदा किया, और चारा भी पैदा किया। मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, ये सब कुछ पैदा करने के बाद फरमाया कि मेरे बंदो ये तुम्हारे फायदा के लिए। मता कहते बरतना, इस्तेमाल करने के समान, तुम्हारे फायदे के लिए है। वले अनआमिकुम, अनाम कहते चौपाए जानवर को, तुम्हारे जानवरों के लिए है। अब फिर आगे अल्लाह ने आखिरी बात जो फरमाई, आखिरी आयत तक ये क़यामत की होलनाकियों का जिक्र है। फरमाया फ़इज़ा जाअतिस साख़ा। अल्लाहु अकबर। इज़ा माने होता जब, जात माने आएगी, और साखा कहते हैं ये क़यामत का एक नाम है, कान फाड़ने वाली चिघाड़, जोरदार आवाज को जिससे कान फट जाए, कान के पर्दे खत्म हो जाए, है ना, उस आवाज को खतरनाक जोरदार, जैसे बम धमाका की आवाज कैसे होती है, तो मामूली चीजें हो, तो क़यामत की तो कोई तसव्वुर ही नहीं ना कितना खतरनाक होगा। मैं मिसाल समझा रहा हूँ कि साखा कहते हैं उस आवाज को जिससे कान फट जाए, इतनी सख्त, इतनी खतरनाक, इतनी तेज आवाज होती है, उसको साखा कहते हैं। अल्लाह पाक फरमाता फिर जब वो कान फाड़ने वाली चिघाड़ आएगी, चिघाड़ आएगी। तफसीर इब्न कसीर में हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आसाखा ये क़यामत के नामों में से एक नाम है। क़यामत की बहुत सारे नाम है, अस्साखा है, अलकारिया पीछे आपने पढ़ा है, अलहाक्का है, अलवाक़िया है, या ताम्मा है, अलक़यामा है, अर्राजिफा है, ये सब क़यामत के नाम है, बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम साखा है। फरमाते हैं कि क़यामत का एक नाम है और अल्लाह ताला ने इसकी अजमत को बयान किया है और मखलूक को इससे डराया है। इसी तरह साखा कमानी इस कदर शदीद आवाज जो कानों को बहरा कर दे, और इससे मुराद दूसरा नफखा है, सूर फूंकना है, जिसकी हैबत नाक आवाज सुनकर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। पहली बात तो ये समझ लें कि जब क़यामत आएगी तो दो सूर फूंका जाएगा। हजरत इसराफील सलाम एक सूर फूकेंगे पहली मरतबा, जब अल्लाह हुक्म देगा तो जितने भी जिंदा हैं सब मुर्दा हो जाएंगे। पहला सूर मारने के लिए फूका जाएगा, उसके बाद सब मुर्दा हो जाएंगे, जमीन में पड़े होंगे, कोई भी जिंदा नहीं होगा, हत्ता कि फरिश्ते भी फना हो जाएंगे, सिर्फ अल्लाह वाहिद कहार होगा। उसके 40 बरस के बाद, 40 बरस तक सब यूं मुर्दा पड़े होंगे और जमीन व आसमान तो खत्म हो चुका होगा, पहाड़ सब फना हो चुके होंगे, कुछ भी नहीं होगा, बस सब मुर्दा पड़े होंगे। 40 साल इस हाल में गुजरेगा, फिर 40 साल के बाद अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करेगा। फिर हुक्म होगा अब दूसरा सूर फूको। अब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूकेंगे सबको जिंदा करने के लिए। उस दूसरे सूर का नाम साखा है। इतना खतरनाक
खतरनाक होगा, दूसरा सूर कि कान फट जाएं, कान बहरे हो जाएं। वो सूर जब फूका जाएगा तो सब मुर्दे अव्वलीन व आखिरीन सब जिंदा हो जाएंगे। उसको कहते हैं साखा। अब सुने माना, फैज़ा जात साखा, अल्लाह पाक फरमाता फिर जब आएगी वो कानों को फाड़ने वाली चिघाड़, फिर जब वो आएगी तो फिर क्या होगा? अब महशर का मैदान बर्पा होगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी, हंगामा बर्पा हो जाएगा, सब अपने अपने कब्रों से उठेंगे, जहां जो पड़ा है सब उठेंगे और महशर का मैदान कायम हो जाएगा। यकायक महशर का मैदान कायम हो जाएगा। अब लोग मैदान महशर में जमा हो जाएंगे तो महशर के अहवाल को बयान फरमाया। सुनो, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी, यौमा कहते जिस दिन यफिर्रु मानो का भागेगा, अल मरउ इंसान, मिन अखी अपने भाई से, अखुन कहते भाई को। ये क़यामत की होना क्या फरमाया कि जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपने भाई से भागेगा। देखिए इससे पहले अल्लाह ताला ने जो जिक्र फरमाया था, तरतीब देखिए कुरान की, पहले इंसान को मतलब जिंदगी का जिक्र किया कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें मौत दी, उसके बाद अपने दलाल बयान फरमा अपने वहदानियत कुदरत की, फिर अब आखिर में जो मरहला पेश आएगा तो एंड तो क़यामत है ना। इंसान दुनिया में जो कुछ खा ले पी ले जैसे चाहे जिंदगी गुजार ले, एंड तो उसका क़यामत के दिन है। तो अब वो एंड तक पहुंचाया कि सब कुछ करने के बाद अंजाम तुम्हें इलैनल मसीर, हमारी तरफ पलट करके आना, कहीं भाग नहीं सकते हो, जो मर्जी चाहे करो लेकिन आना इलैनल मसीर, पलटना हमारी तरफ है। तो लिहाजा आज खुशी खुशी पलट आओ, मेरी इताअत कर लो, ये समझाया गया। अब फरमाया कि जब क़यामत कायम होगी तो क्या होगा कि कब्र में मदफून होने के बाद जब दूसरी सूर की आवाज से मुर्दा जिंदा हो जाएंगे, फिर हश्र बर्पा होगा। अब यहाँ से क़यामत की उन होलनाकियों को बयान किया जा रहा है जो पेश आने वाले हैं, क्योंकि इंसान जब इन होलनाकियों के बारे में सुनेगा तो उसके दिल में खौफ पैदा होगा और इसी खौफ की वजह से वो दलाइल में गौर फिक्र करने, कुफ्र से मुंह मोड़ने और ईमान कबूल करने, लोगों पर तकब्बुर करना छोड़ देने और हर एक के साथ आजिज़ी इनकिसारी के साथ पेश आने की तरफ माइल होगा, यानी आखिरत की तैयारी की तरफ माइल होगा। फरमाया उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, वसाहिबा यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, जिस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से, व उम्मिही व अबी, और अपनी माँ और अपने बाप से भागेगा, वसाहिबतिही, कहते माँ को, अबी कहते बाप को, यानी इंसान अपनी माँ से भी भागेगा क़यामत के दिन, अपने बाप से भागेगा, वसाहिबतिही व बनी, अपनी बीवी से भी भागेगा और अपने बेटों से, अपने औलाद से भी भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, लिकुल्लि इम्रिइम, हर इंसान की उस दिन हर इंसान को एक ऐसी फिक्र होगी, शअनुन ऐसी फिक्र होगी, युगनी जो उसको दूसरे से बेनियाज कर देगी, बेपरवाह कर देगी। यानी इंसान खुद उस दिन अपनी फिक्र में लगा होगा, किसी और की फिक्र नहीं करेगा। ये क़यामत की इब्तिदाई हालात होंगे, इब्तिदाई हालात जब महशर का मैदान बर्पा होगा। कोई किसी की फिक्र नहीं करेगा कि मेरी माँ कैसी है, मेरा बाप कैसा, मेरे बीवी बच्चे। दुनिया में बहुत फिक्र करते थे, बीवी का बहुत ख्याल रखते थे, बच्चों का, वहाँ सब एक दूसरे को भागेंगे। क़यामत की इब्तिदाई हालात होंगे, कोई किसी की फिक्र, अल्लाह पाक फरमाते हैं लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, उस दिन तो इंसान को खुद अपनी फिक्र होगी, अपनी फिक्र होगी, अपनी फिक्र में इतना वो मुस्तगरक होगा कि दूसरे से बेफिक्रा हो जाएगा, वो दूसरे की तरफ उसकी तवज्जो नहीं करेगा, जो दूसरों से बेपरवाह कर देगी और कोई किसी की तरफ तवज्जो नहीं करेगा, ताकि उनमें कोई अपने हुकूक का मुतालबा ना कर ले। डरेगा कि माँ से मिलेगी, कहीं माँ कहेगी मेरा हक तो ला करके, तुमने दुनिया में अदा नहीं किया, बीबी ने कहीं मांग ले, बेटा ने कहीं मांग ले, सब दूसरे को भागेंगे देख करके, किसी की फिक्र ना होगी। तफसीर इब्न कसीर में है, अब देखिए हदीस पाक सुना रहा हूँ, हजरत इकरमा बात करते हैं, फरमाते हैं कि खाविन यानी शौहर बीबी को देखकर क़यामत के दिन कहेगा कि मैं दुनिया में तुझसे कैसा सुलूक करता था, तो बीवी कहेगी कि तुमने मेरे साथ बड़ा अच्छा सुलूक किया, बड़ी मोहब्बत दी, बड़ी मतलब हमारे हुकूक अदा किया।
वो कहेगा कि ठीक है, फिर आज मुझे एक नेकी की ज़रूरत है, अगर वो तुम मुझको दे दो तो शायद मैं इस हलाकत से बच जाऊं, नजात पा जाऊं। बड़े मोहब्बत के साथ शौहर कहेगा बीवी से कि दे दो ना, मैंने देखो ना तुम्हारे साथ कितना एहसान किया था, क्या क्या तुम्हें खिलाया था, कहाँ कहाँ घुमाया था, सब याद दिलाएगा उसको। तो आज एक नेकी तो चाहिए ना। अब बीवी क्या कहेगी, सुनो, बहुत मोहब्बत करती है ना बीवी, कौन क्या कहेगी, वो कहेगी तुमने तो सवाल बड़ी मामूली चीज का किया है, इतनी खिदमत की जिंदगी भर मेरी और मेरे साथ एहसान किया, आज एक ही नेकी तुम मांग रहे हो ना, कोई बात नहीं, तुमने बड़ी मामूली चीज का सवाल किया लेकिन मैं तुम्हें ये दे नहीं सकती हूँ। सुनो, ये बीबी का अंदाज होगा जो बहुत ज्यादा अपने शौहर से प्यार करती है ना, कहा मैं ये नेकी तुम्हें दे नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं भी इसी खौफ में मुब्तला हूँ जिसमें तुम मुब्तला हो, मुझे डर है एक नेकी दे दूं कम हो जाएगा तो मेरा हाल क्या होगा, लिहाजा तुम अपना देखो और हम अपना देखते। ये बीबी का जवाब होगा। उसके बाद इसी तरह फरमाया कि बाप बेटे से भी ये सवाल करेगा, बेटे मैंने तुझे पढ़ाने के लिए लंदन भेजा था, लंदन अपनी जिंदगी की सारी कमाई झोंक दी थी तेरे लिए, खून पसीने की कमाई सब लगा दी थी तेरे पढ़ाई के लिए, दुनिया की तरक्की कितना दिया था तुझे, तेरी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी किया करता था, तुझे सब कुछ लुटा दिया, अपनी जिंदगी कमाई लुटा दिया, अपनी जायदाद बेच दिया सिर्फ तेरी तरक्की के लिए। तू मैंने तेरे साथ कितना एहसान किया, कितना सुलूक किया, मेरे बेटे सिर्फ एक नेकी दे दे, बस एक नेकी, आज बच जाऊं हलाकत से। बेटा क्या जवाब देगा, अब्बा जान ये दुनिया इंडिया नहीं है, ये महशर है, भले से आपने बहुत खिदमत किया था लेकिन आज हम नेकी नहीं दे सकते आप, अगरचे है मामूली चीज, मेरे अजीजों यहाँ जो अच्छा करके जाओगे वही काम आएगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। यही सवाल करेगा बेटा भी, यही बाप भी करेगा, यही बीवी भी, यही माँ भी, यही बेटी भी, हर एक दूसरे के साथ जवाब ही होगा ना ना लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम शाअनुन युगनी। अल्लाह पाक फरमाता हर इंसान को खुद अपनी पड़ी होगी, वो दूसरे की फिक्र नहीं करेगा, भले से बेटा ही क्यों ना हो, बीबी क्यों ना हो, शौहर क्यों ना हो, कोई किसी की पड़ी ना होगी, सब अपनी फिक्र। लिहाजा आज मेरे अजीजों अगर अपने नामायामाल को नेकियों से पूर्ण कर लेंगे तो महशर के दिन अपने बीवी के पास नेकी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बेटों के पास नेकी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतना नामायामाल अपने नाम आप अच्छी अमाल अपने नामायामाल में लिखवा ले कि आप खुद बेफिक्र रहें, किसी को कोई आपको जरूरत ही ना हो किसी को मांगना पड़े, आज कर ले। और सही हदीस में आता है कि शफाअत के बारे में कि क़यामत के दिन लोग उलुल आज़्म रसूलों के पास जाएंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, इन रसूलों के पास जाएंगे और कि आप हमारी शफाअत करें, तो उनमें से हर एक नफसी नफसी करेगा। बड़े बड़े पैगंबर अल्लाह के खलील के पास लोग जाएंगे, आप अल्लाह के खलील है कुछ करे, कहा जाओ जाओ नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, यहाँ से जाओ, हाँ तो मुझे खुद अपनी पड़ी, हालांकि पैगंबर वो पैगंबर हैं। और हदीसों में आता, रवायतों में आता, हज़रत इब्राहीम का मकाम अल्लाह के बारगाह में इतना बुलंद है, क़यामत के दिन सब नंगे उठेंगे, वो उनको पहले कपड़ा मिलेगा, इतना इज्जत अल्लाह ताला देगा महशर के दिन। लेकिन आज वो भी कहेंगे कि नफसी नफसी जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत ईसा बिन मरियम फरमाएंगे आज तो सिर्फ अल्लाह ताला से अपने लिए ही सवाल किया जा सकता, तुम्हारे लिए नहीं, आज तो मैं अपने वालिदा के लिए भी सवाल नहीं कर सकता हूँ। हाल तो ये महशर का ये है, ये पैगंबर फरमा रहे हैं मेरे अजीजों, तो हमारा तुम्हारा अंजाम क्या होगा, खुद सोचे हमारा हाल क्या होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह, इंसान भागेगा हर एक से। तफसीर इब्न कसीर में हदीस पाक ये लिखी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मैदान महशर में नंगे पाँव, नंगे बदन, गैर मख्तून जिस तरह और पैदल जमा किया जाएगा। इंसान जिस हालत में दुनिया में आया था ना, न खतना हुआ था, न कपड़ा था जिस्म पर, नंगे बदन, नंगे पाँव, गैर मख्तून, इसी हाल में महशर के दिन उठाया जाएगा, उसके जिस्म पर कोई कपड़ा ना होगा। ये सुनकर आपकी जोजा ने फिर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह फिर क्या हमारी नजर है एक दूसरे के सदर पर नहीं पड़ेंगे? आपने फरमाया उस दिन हर शख्स को ऐसी फिक्र लायक होगी कि उसे गैर की तरफ देखने का मौका ही ना मिलेगा। वो कौन किसी का सतर देखेगा, इंसान खुद ही गर्क होगा अपनी परेशानी में कि आज ना जाने अंजाम क्या होता है। और दूसरी हदीस पाक अनस बिन मालिक से ये लिखी है तफसीर इब्न कसीर में, हजरत आयशा सिद्दीक़ा मेरी अम्मी जान ने अर्ज किया कि मेरे आका क़यामत के दिन लोगों का
हश्र कैसा होगा? फरमाया कि नंगे पांव, नंगे बदन। इस पर उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हाय क़यामत के दिन ऐसा होगा, सब नंगे बदन उठेंगे? आपने फरमाया कि अभी मुझ पर आयशा एक ऐसी आयत नाजिल हुई है, तुम सुनोगी तो तुम्हें मालूम हो जाएगा उस दिन जिस्म पर कपड़े होना ना होना सब बराबर है, कोई फिक्र ना होगी, कपड़े का होना ना होना कोई सब बराबर होगा। अर्ज की हुजूर कौन सी आयत है? फिर आपने ये आयत पढ़ी, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, का उस दिन इंसान को खुद इतनी फिक्र होगी अपनी को दूसरे से बेनियाज कर देगी। क़यामत के बाद अहवाल ऐसे होंगे जिनमें मुसलमान कराबतदार एक दूसरे से भागेंगे, यही नफसी नफसी का मौका होगा। फिर जब उन्हें अमन हो जाएगा और उनके पास इजाज़त शफाअत की बशारत आएगी तो वो शफाअत करेंगे, एक दूसरे का हाल भी मालूम करेंगे और एक दूसरे से फिर नहीं भागेंगे। यानी क़यामत के अहवाल मुख्तलिफ हैं। ये तो इब्तिदाई वक्त का हाल होगा जब महशर बर्पा होगा। फिर अल्लाह ताला जब शफाअत का हुक्म दे देगा, फिर उसके बाद में एक दूसरे की शफाअत भी करेंगे, जैसे अंबिया किराम शफाअत करेंगे, औलिया शफाअत करेंगे, उलमा शफाअत करेंगे, हुज्जाज हाजी शफाअत करेंगे। वो नाबालिग बच्चे जो नाबालिगी में फौत हो चुके हैं अपने रब से झगड़ा करेंगे, मोहब्बत का झगड़ा, मौला मेरे माँ बाप को जब तक तू बख्शेगा नहीं हम जन्नत में नहीं जाएंगे, सब शफाअत करने लग जाएंगे। फिर एक दूसरे को देख करके नेक औलादें भी अपने माँ बाप की शफाअत करेंगे, हैं सब शफाअत करेंगे। तो ये क़यामत का दूसरा मरहला होगा। अब अगली आयत सुनते हैं। फरमाया कि वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा, क़यामत के दिन का हाल, कुछ चेहरे अल्लाह पाक फरमाता उस दिन रोशन होंगे, सुभान अल्लाह, दाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते हुए होंगे, मुस्तबशिरा खुश होंगे। वजूह कहते चेहरे को, यौमइज़िन उस दिन, मुस्फिरा रोशन होंगे, कुछ चेहरे उस दिन रोशन होंगे, दाहिकतुन हंसते हुए होंगे, मुस्तबशिरा खुशियां मना रहे होंगे, खुशियां मनाते होंगे। क़यामत के हवाल बयान करने के बाद अब बताया जा रहा है कि लोगों की दो किस्में हैं क़यामत के दिन, एक सआदतमंद अच्छे किस्म के लोग नेक, दूसरे बदबख्त। जो लोग सआदतमंद हैं उनका ये हाल होगा कि क़यामत के दिन उनके चेहरे नूर ईमान से या रात की इबादतों से या आसारे वजू से, जो आज़ाए वजू बंदा वजू करता है ये चमकते होंगे, और हिसाब से फारिग होने के बाद वो अल्लाह ताला की नेमत, उसके करम, उसकी रज़ा पर हंसते हुए खुशियाँ मना रहे होंगे। जब उनको अमन मिल जाएगा तो फिर वो क्या होंगे? खुश होंगे। हम इसलिए दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह तो हमें भी उन्हीं में से बना दे, है ना। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं जो शख्स रात को बहुत नमाज पढ़ता है सुबह उसका चेहरा रोशन और हसीर हो जाता है। ये तो अच्छे लोगों का अहवाल है। वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा, कितने चेहरे उस दिन रोशन होंगे, दाहिकतुन खुश हंसते होंगे, मुस्तबशिरा खुशियाँ मनाते होंगे, व वजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरा, और कुछ चेहरे यौमइदिन उस दिन अलैहा उन चेहरों पर गबरा गर्द पड़ी होगी। कुछ चेहरे ये बदबख्तों का हाल होगा, काफिरों का, फासिकों का, फाजिरों का, नाफरमानों का हाल होगा। कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि उनके चेहरों पर गर्द पड़ी होगी, तरहक़ुहा क़तरा, उन चेहरों पर सियाही चढ़ रही होगी, सियाही चढ़ रही होगी। वो कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, वो लोग काफिर होंगे, फासिक व फाजिर बदकार लोग होंगे, जिनके चेहरे पर गर्द पड़ी होगी, जिनके चेहरे सियाह होंगे, काला होंगे, और क्या कहते हैं जलील व ख्वार होंगे। उलाइका ये वो लोग होंगे अल कफरा जो काफिर होंगे, अल फजरा फासिक व फाजिर बदकार होंगे। इब्ने कसीर ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन काफिर अपने पसीने में मुंह तक डूबा हुआ होगा और चेहरों पर गुबार छाई हुई होगी, गर्द गुबार। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि उनके चेहरे सख्त सियाह और काले काले होंगे। अल्लाह ताला कुफ्फार के चेहरों में सियाही और गुबार को जमा फरमाएगा, जैसे उन्होंने अपने अंदर दुनिया में कुफ्र और बुरे आमाल को जमा किया था। तो वहाँ दो चीजें जमा होंगी उनके चेहरों पर, गर्द गुबार में पड़े हुए होंगे, उनके चेहरे काले भी होंगे। जो लोग बदबख्त हैं क़यामत के दिन का हाल ये होगा कि उनकी बदअमलियों की वजह से उनके चेहरों पर गर्द चढ़ी होगी और उनके कुफ्र की वजह
से उन पर स्याही चढ़ रही होगी। ये वही काफिर बदकार हैं जिनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। अब एक बार फिर ये ऊपर से तर्जमा सुन ले जो क़यामत के हवाले था। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, अल्लाह पाक फरमाता जिस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से, व उम्मिही व अबी, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी से, अपने बेटों से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी, उनमें से हर एक के लिए उस दिन एक ऐसी फिक्र होगी जो दूसरे से बेपरवाह कर देगी। वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा, कितने चेहरे उस दिन रोशन होंगे। दाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते भी होंगे, खुशियां मना रहे होंगे। व वजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरा, और कितने चेहरे उस दिन ऐसे होंगे जिन पर गर्दों गुबार चढ़े हुए होंगे। तरहक़ुहा क़तरा, सियाही उन पर चढ़ रही होगी। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा, ये वही चेहरे होंगे जो काफिर होंगे, फासिक होंगे, बदकार होंगे। ऐ अल्लाह, हम तुझसे इल्तिजा करते मौला, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके चेहरे रोशन होंगे मौला, और हमें उन चेहरों में, उन लोगों में शामिल ना फरमा जिनके चेहरे पर कालिक और सियाही चढ़ी होगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम ऐ वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम ऐ वजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरा। या अल्लाह नूर कुरान से हमारे दिलों को रोशन फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबील करीम।